एक रात हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने घर में सो रहे थे। उसी रात एक अजीब मगर रूह को हिला देने वाला ख्वाब देखा। उन्होंने देखा सूरज, चांद और 11 सितारे उन्हें सजदा कर रहे हैं। सुबह हुई तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बेचैन दिल के साथ अपने वालिद के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, अब्बा जान, मैंने कल रात एक अजीब ख्वाब देखा है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराकर फरमाया, ए मेरे प्यारे बेटे, बताओ क्या ख्वाब देखा तुमने? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, अब्बा जान, मैंने देखा कि 11 सितारे, सूरज और चांद सब मुझे सजदा कर रहे हैं। यह सुनकर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के चेहरे का रंग बदल गया। उन्होंने गहरी सांस ली और फरमाया, ए मेरे प्यारे बेटे, यह ख्वाब किसी को मत बताना, खास तौर पर अपने 10 भाइयों से हरगिज नहीं, वरना तुम्हें बड़ा नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन उन्हीं 10 भाइयों में से एक ने यह बात सुन ली और फौरन जाकर बाकी भाइयों को खबर दी। मेरे प्यारे भाइयों, क्या तुम जानते हो कि अब्बा जान सिर्फ यूसुफ से मोहब्बत करते हैं? अभी मुझे इसका सबूत मिला है। यूसुफ ने एक ख्वाब देखा और अब्बा जान ने हमें इसके बारे में बताने से मना किया है। एक भाई बोला, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो भाईजान, अब्बा जान सिर्फ यूसुफ ही से मोहब्बत करते हैं। अगर यह मामला ऐसे ही चलता रहा तो हम कभी भी वालिद के करीब नहीं हो सकेंगे। तब सब भाइयों ने मिलकर मशवरा किया कि किसी न किसी तरह यूसुफ को दूर किसी मुल्क भेज दिया जाए या फिर उसे कत्ल कर दिया जाए। उसी लम्हे शैतान इब्लीस वहां आ गया और उन 10 भाइयों के दिल में मजीद हसद और नफरत भर दी और फिर वहां से चला गया। तब वो सब कहने लगे, अगर हम यूसुफ को कत्ल ना करें तो वालिद के करीब कभी ना जा सकेंगे। अगले दिन 10 भाई हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पास आए और कहा, अब्बा जान, आज हम अपने छोटे भाई यूसुफ को साथ ले जाकर खेलना चाहते हैं। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरे बेटों, यूसुफ अभी बहुत छोटा है, वो तुम्हारी तरह खेल नहीं सकेगा। बेहतर है कि तुम लोग चले जाओ और यूसुफ मेरे पास ही रहे। तब बेटों ने कहा, अब्बा जान, क्या आप हमें यूसुफ के साथ जाने से मना कर रहे हैं? क्या आप हम पर भरोसा नहीं करते? बेटों की यह बात सुनकर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम मजबूर हो गए और इजाजत दे दी। हकीकत में हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ख्वाबों की सही ताबीर जानते थे और वो पहले ही समझ चुके थे कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम एक दिन नबी बनेंगे। अगली सुबह 10 भाई हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को साथ लेकर खेलने के बहाने घर से निकले। वो काफी फासला तय करने के बाद एक जगह पहुंचे। अचानक एक भाई ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जोर से मारा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने रोते हुए कहा, ए मेरे प्यारे भाई, आप मुझे क्यों मार रहे हैं? तब दूसरे भाई ने भी उन्हें मारा और कहा, हम तुझे इस दुनिया से मिटा देंगे क्योंकि तेरी वजह से ही अब्बा जान हमसे मोहब्बत नहीं करते। ये सुनकर एक और भाई बोला, मेरे ख्याल में इसे कत्ल करने के बजाय सामने जो वो कुआं नजर आ रहा है उसे उसमें फेंक देना बेहतर होगा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम रोते हुए इंतहाई आजिज़ी से कहने लगे, प्यारे भाइयों, आप मेरे साथ ऐसा सुलूक क्यों कर रहे हैं? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? अगर मेरे वालिद को इसका इल्म हो गया तो वो रो रो कर दीवाने हो जाएंगे। मगर किसी भाई ने उनकी बात पर ध्यान ना दिया और वो उन्हें घसीटते हुए कुएं के पास ले गए। उसी वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, ऐ जिब्राइल, फौरन जाओ, मेरे प्यारे बंदे यूसुफ को उसके 10 भाई कुएं में गिराने वाले हैं, तुम उसे बचा लो। इधर 10 भाइयों ने बिना किसी रहम के हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में फेंक दिया। मगर जैसे ही वो कुएं के अंदर गिरने लगे, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक बड़ा पत्थर लेकर फौरन कुएं के अंदर पहुंचे और फरमाया, ऐ अल्लाह के नबी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, आप इस पत्थर पर बैठ जाएं, आपको कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं। इस तरह अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बचा लिया। दूसरी तरफ भाई आपस में मशवरा करने लगे कि वालिद को क्या जवाब दें। उनमें से एक ने कहा, वहां दूर बकरी और भेड़ चल रही हैं, एक को ज़िबा करके उसका खून यूसुफ के कुर्ते पर लगा दो और जाकर अब्बा जान से कहो कि यूसुफ को भेड़िया खा गया है। चुनांचे उन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कुर्ते पर खून लगा दिया और रात के अंधेरे में झूठी आंखों से आंसू बहाते हुए हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे और कहा, अब्बा जान, बहुत बड़ी गलती हो गई। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने परेशानी से पूछा, क्या हुआ? बेटों ने कहा, अब्बा जान, हम सब यूसुफ को लेकर खेल रहे थे कि अचानक जंगल से एक भेड़िया आया और यूसुफ पर हमला कर दिया। हमने उसे बचाने की भरपूर कोशिश की मगर नाकाम रहे। यह सुनकर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं तुम्हारी बात पर हरगिज यकीन नहीं करता। मेरा दिल कहता है कि यूसुफ को भेड़िया नहीं खा सकता। तुम लोग झूठ बोल रहे हो। तब एक बेटे ने खून आलूदा कुर्ता दिखाया और कहा, अब्बा जान, यह देखिए, यह इसका सबूत है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने वो कुर्ता देखकर फरमाया, यह तो किसी बकरी या भेड़ का खून है, तुम लोग मुझसे झूठ बोल रहे हो। तब एक बेटे ने कहा, अब्बा जान, हमें मालूम था कि आप हम पर यकीन नहीं करेंगे
क्योंकि आप हमेशा यूसुफ ही से मोहब्बत करते हैं। हमारी हर बात आपको झूठी लगती है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, भेड़िया यूसुफ को खा गया मगर उसके कुर्ते को नुकसान तक ना पहुंचा। अगर तुम सच बोल रहे हो तो वो भेड़िया ले आओ जिसने यूसुफ को खाया है। अगले दिन यूसुफ के भाई जंगल में भेड़िया तलाश करने लगे। कुछ देर बाद उन्हें एक भेड़िया नजर आया। उन्होंने उसे पकड़ा, उसके मुंह पर खून लगाया और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पास ले आए। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने भेड़िया से कहा, ऐ जालिम जानवर, क्या तूने मेरे दिल के टुकड़े मेरे यूसुफ को खा लिया? तुझे उस पर जरा भी रहम ना आया? तब अल्लाह के हुक्म से भेड़िया बोल पड़ा और कहा, ऐ अल्लाह के नबी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने आपके यूसुफ को नहीं खाया, क्योंकि अंबिया किराम नेक परहेजगार और अल्लाह वाले बुजुर्गों का गोश्त हमारे लिए अल्लाह ने हराम कर दिया है। मैं तो जंगल में घूम रहा था कि आपके बेटों ने मुझे पकड़कर जबरदस्ती मेरे मुंह पर खून लगा दिया और आपको दिखाने ले आए। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने भेड़िया की बात पर यकीन कर लिया और उसे कुछ खिलाकर छोड़ दिया। फिर उन्होंने पूरा मामला अल्लाह की कौदरत के सुपुर्द कर दिया और बेटों के रवैया पर सब्र करने लगे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को बहुत ज्यादा सदमा पहुंचा। उसके बाद 10 भाई झूठी आंखों से रोते हुए वहां से चले गए और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम भी उस जगह को छोड़कर एक तन्हा कमरे में जा बैठे, जहां वो अल्लाह की इबादत में मशगूल हो गए। वो इतना रोए कि उनके आंसू खत्म हो गए और आंखों से खून बहने लगा, यहां तक कि वो बीनाई से महरूम हो गए। चंद दिनों बाद जब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अल्लाह की इबादत में महफ थे, एंड उसी वक्त हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मेरा दिल का टुकड़ा मेरा यूसुफ कहाँ है? मैं उसे कहाँ तलाश करूं? उसी वक्त अल्लाह ताला की तरफ से एक वही नाजिल हुई, ऐ याकूब, जिसके सुपुर्द तूने सबकी जिंदगी और मौत की तकदीर छोड़ी है, उसी से दरियाफ्त कर। यह सुनकर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपनी गलती को समझ गए और अल्लाह ताला के हुजूर दुआ करने लगे, ऐ अल्लाह, तू रहमान व रहीम, बेहद मेहरबान और करम करने वाला है। मैंने अनजाने में खत्ता की है, मुझे माफ फरमा और मुझ पर अपना करम फरमा। फिर उन्होंने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से कहा, क्या आप हजरत अज़राइल अलैहिस्सलाम से मालूम कर सकते हैं कि मेरा यूसुफ किस हाल में है? चुनांचे हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हजरत अज़राइल अलैहिस्सलाम के पास गए और जैसे ही वह वहां पहुंचे, मिस्र का अजीज हैरत से उन्हें देखता रह गया और दिल में बोला, वाकई ऐसा हसीन व जमील नौजवान मैंने कभी नहीं देखा। यह इंसान है या फरिश्ता? फिर मिस्र के अजीज ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को लेकर जुलेखा के कमरे में दाखिल हुआ और कहा, ए मेरी अजीज तरीन जुलेखा, देखो मैंने दुनिया का सबसे हसीन, खूबसूरत, नेक, मोहज्जब नौजवान खरीदा है, लिहाजा तुम इसके साथ कभी बदसलूकी ना करना और इसे गुलाम मत समझना, यह हमारे बहुत काम आ सकता है। इसके बाद मिस्र के अजीज की बीवी जुलेखा दिन ब दिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में गिरफ्तार होने लगी। वह उन्हें एक पल के लिए भी नजरों से ओझल नहीं होने देती थी। जुलेखा दिन रात उनकी खिदमत में लगी रहती, दुनिया के सबसे उम्दा खाने लाकर उन्हें खिलाती। इसी तरह 7 साल बीत गए। अल्लाह ताला ने जुलेखा को बेपनाह हुस्न अता किया था कि उस जमाने में उस जैसी हसीन औरत कोई न थी। लेकिन फिर भी इन 7 बरसों में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक बार भी जुलेखा की तरफ नजर उठाकर नहीं देखा। 7 साल के सब्र के बाद जुलेखा की हालत बेकाबू होने लगी, यहाँ तक कि उसकी जिंदगी खतरे में पड़ने लगी, मगर वह अपना राज्य किसी पर जाहिर न करती। जुलेखा ने जितनी बार हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तवज्जो हासिल करने की कोशिश की, उतनी ही तुमने मेरी बीवी पर बुरी नजर डाली। तब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बोले, आज के इस वाक्य की जिम्मेदार आपकी बीवी जुलेखा है। वह मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही है। मैं इससे बचने के लिए भागा और उसने मेरा कुर्ता पीछे से पकड़कर फाड़ दिया। यह सुनकर अजीज मिस्र ने कहा, अगर तुम सच्चे हो और जुलेखा झूठी है तो इसका सबूत दो। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम खामोश हो गए और दिल ही दिल में अल्लाह ताला से दुआ करने लगे, ऐ अल्लाह, तू सब कुछ जानता और देखता है, मैं आज कुछ भी नहीं कह सकता, बस मुझे इस मुसीबत से नजात अता फरमा। उसी वक्त अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा और फरमाया, जिब्राइल फौरन जाओ, मेरा नबी यूसुफ बड़ी आजमाइश में है, उसे जाकर कहो कि अजीज मिस्र से कहे कि घर में एक छोटा बच्चा है, उससे पूछ लो, वह इस वाक्य की गवाही देगा। चुनांचे हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आए और कहा, अजीज मिस्र से कहो कि वह इस घर में मौजूद झूले में लेटे बच्चे से पूछे, वह सच्चाई बताएगा। तब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अजीज मिस्र से कहा, आप इस झूले में लेटे बच्चे से दरियाफ्त करें, वह इस मामले की गवाही देगा। अजीज मिस्र ने हैरान होकर कहा, यह कैसी अजीब बात है, इतना छोटा बच्चा कैसे बोल सकता है? लेकिन उसी वक्त अल्लाह ताला के हुक्म से वह बच्चा बोल उठा, ऐ अजीज मिस्र, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम सच्चे हैं, तुम उन पर झूठा इल्जाम मत लगाओ। यह सुनकर अजीज मिस्र हैरान रह गया और सब लोग उस बच्चे के करीब आकर उससे पूछने लगे, क्या तुमने कुछ देखा है? बच्चा बोला, अगर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता आगे से फटा हो तो वह कसूरवार है, लेकिन अगर उनका कुर्ता पीछे से फटा हो तो इसका मतलब है कि तुम्हारी बीवी जुलेखा मुजरिम है। अजीज मिस्र ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता देखा तो पाया कि वह पीछे से फटा हुआ था। यह देखकर अजीज मिस्र बोला, यह तो औरतों का एक चालाकी भरा फरेब है। फिर अजीज मिस्र ने जुलेखा को कत्ल करने और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद में डालने का इरादा किया। इतने में वही बच्चा फिर बोला, ऐ अजीज मिस्र, जो तुम करने जा रहे हो यह किसी अक्लमंद आदमी का काम नहीं, अगर तुमने ऐसा किया तो लोग तुम्हें बुरा भला कहेंगे और तुम जलील व रुसवा होगे। यह सुनकर अजीज मिस्र फिर हैरान हो गया और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा, यह मामला यहीं खत्म कर दो, और जुलेखा से कहा, तुम तौबा करो